चंदू की मां को गुजरे हुए पूरे 4 साल बीत चुके थे। पिता शंभू का भी हाल ठीक नहीं था। अपनी पत्नी के जाने के बाद से वो भी बिस्तर पर ही थे। अब चंदू ही था जो सब कुछ संभाल रहा था। बाबा, आप क्यों उठे बिस्तर से? मैं आ तो रहा था। आप छोड़ो, मैं साफ कर देता हूँ। तू क्या करेगा बेटा? सारा दिन इतनी गर्मी में मेहनत करता है, कम से कम घर के काम तो करने दे मुझे। नहीं बाबा, याद नहीं आपको? डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? आपको बहुत कमजोरी है, आप ये सब रहने दो और जाकर आराम करो। और हाँ, इस डिब्बे में दलिया है, मेम साहब ने दिया है, आप जाकर खा लो इसे। और तू आजा, तू भी खा ले। नहीं बाबा, मैं खा के आया हूं, आप खा लो। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ तू कि अपने बाप से झूठ बोल सके। चल आजा, साथ में खाते हैं। दोनों बाप बेटे इसी तरह गुजारा कर रहे थे। चंदू एक माली था। उसे पेड़ पौधों के बारे में बहुत तजुर्बा था। उसका हाथ लगते ही मानो हर पौधे में जान आ जाती थी और बहुत ही कम वक्त में वो किसी भी जगह को गुलजार कर सकता था। वो पूरी मेहनत से अपना काम करता था, लेकिन उसकी इस मेहनत का वाजिब मेहनताना उसे नहीं मिल पाता था। देखो चंदू, इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे हर बार सिर्फ ग्लूकोज चढ़ा देने से बात नहीं बनेगी। इनका लंबा इलाज चलेगा और इसके साथ ही इनका खाना पीना भी बहुत अच्छा करना होगा। चंदू डॉक्टर के सामने सिर हिला देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब होगा कैसे। माली के काम में इतनी कमाई हो ही नहीं पाती थी कि भरपेट खाने का भी इंतजाम हो सके। लेकिन चंदू को कुछ तो करना ही था। चंदू ने माली के साथ साथ मजदूरी करना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं कमा सका जिससे शंभू का इलाज हो सके। शंभू दिन ब दिन कमजोर होता गया और फिर एक दिन, चंदू बेटा, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। पता नहीं ये सांसें कब तक मेरा साथ देंगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपका इलाज करवाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। नहीं मेरे बच्चे, अब मुझ में और उम्मीद मत जगा। अगर कुछ कर सकता है तो एक वादा कर मुझसे। मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तू यहां नहीं रहेगा। तू शहर चले जाना। यहां गांव में हम मालियों की अहमियत कोई नहीं समझता। मैंने सुना है शहरों में पेड़ पौधों की बड़ी कीमत है और उन्हें लगाने वालों की भी। बाबा, आप ये सब मत सोचो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं शहर जाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेकर जाऊंगा। मैं ऐसा करके रहूंगा बाबा। शंभू अब कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो हार गया था, हालात से भी और अपनी जिंदगी से भी। चंदू उस दिन फूट फूट कर रोया, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। शंभू के चले जाने के बाद अब चंदू का मन भी गांव में नहीं लग रहा था। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी ही तो थी उसके पास, जिसे छोड़कर अब चंदू शहर की तरफ निकल गया। लेकिन शहर जाकर भी मुसीबतों ने उसका दामन नहीं छोड़ा। साहब, मैं माली हूं, मुझे काम मिलेगा? चल हट यहां से, यहां कोई काम नहीं है तेरे लिए, चल भाग यहां से। चंदू ने कभी नहीं सोचा था कि शहर जाकर ये होगा उसके साथ। ना काम मिल रहा था और ना ही आसरा। हार मानकर चंदू ने सड़क को ही अपना बसेरा बना लिया। तभी एक दिन अचानक उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। नेकी की दीवार है? ऐसी भी कोई दीवार होती है क्या? चंदू ने देखा कि उस दीवार पर कई लोग अपने फटे पुराने कपड़े लटका कर जा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग खाने पीने की चीजें भी वहीं पर छोड़ रहे थे। चंदू कई दिनों से भूखा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले पेट भर खाया और फिर उसी दीवार के पास बैठकर वहां आते जाते लोगों को देखने लगा। सुनो, ये कपड़े जो मैंने यहाँ टांगे हैं, इन्हें तुम ले सकते हो। ये कपड़े मेरे लिए हैं क्या? मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या, ये नेकी की दीवार है। उस आदमी का नाम श्यामलाल था, जो पास की ही एक सोसाइटी में रहता था। सोसाइटी के लोग अपने इस्तेमाल में ना आने वाली चीजें उस दीवार पर टांग दिया करते थे और फिर शाम के वक्त वहां कई गरीब लोग आते थे जो उस सामान को खुशी खुशी वहां से ले जाते थे।
चंदू ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसे बहुत अच्छा लगा और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, मैं तो बेकार ही यहाँ के लोगों को बुरा समझ रहा था। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, गरीबों के बारे में कितना सोचते हैं। और ये दीवार, कितना सही नाम है इसका। चंदू का समय अब उसी नेकी की दीवार के सहारे कटने लगा। पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना उस दीवार के सहारे अब हर रोज चंदू को मिलने लगा। लेकिन बस इतना काफी नहीं था। चंदू को फिर से माली का काम करना था, पैसे कमाने थे और एक अच्छी जिंदगी बितानी थी। साहब, बस एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। साहब, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे क्यों नहीं हैं? यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि इस जगह की मिट्टी बहुत रेतीली है ना, इसलिए सोसाइटी के लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सिवाय पैसों के नुकसान के कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ कुछ उगाकर दिखा दूं तो? क्या बात कर रहे हो, हैं? तुम कोई वैज्ञानिक हो क्या जो ऐसा कर पाओगे? कुछ भी मत बोलो तुम। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक माली हूं। किस मिट्टी में कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूं। बस एक बार मुझे मौका देकर देखिए। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, यहाँ कुछ उगा कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो फिर बात करेंगे। इतना कहकर श्यामलाल ने 100 रुपए चंदू के हाथ में रख दिए। चंदू के लिए खुद को साबित करने का ये एक अच्छा मौका था। चंदू ने सबसे पहले सोसाइटी के बाहर ही एक जगह चुनी और वहां की मिट्टी को खोदकर वहां पौधे लगाने की जगह बनाई। इसके बाद उन 100 रुपयों का इस्तेमाल करके चंदू ने कुछ बीज खरीदे और उन्हें उसी जगह पर बो दिया। कुछ ही दिनों में उस जगह पर पौधे उगने लगे। चंदू उन पौधों का बहुत ख्याल रखता था। आसपास के कूड़े से फल और सब्जियों के छिलके इकट्ठे करके वो बड़ी मेहनत से खाद तैयार करने लगा और कुछ ही हफ्तों के अंदर वहां रंग बिरंगे कई सारे फूल खिला दिए। अरे वाह भाई, तुमने तो सच में कमाल कर दिखाया है। पर इतने कम वक्त में तुमने ये सब किया कैसे? यहाँ तो पौधे ही नहीं पनप पाते थे और तुमने फूल भी उगा दिए। साहब, मैंने आपको बताया था ना, मैं एक माली हूँ। मिट्टी चाहे कैसी भी हो, उसमें फूल कैसे उगाने हैं ये मैं जानता हूँ। तो फिर एक काम करो, अब हमारी पूरी सोसाइटी को सजाओ तुम। मैं सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करता हूँ और सोसाइटी फंड से तुम्हें पैसे दिलवाने की कोशिश करता हूँ। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामलाल की मदद से चंदू अब कमाने लगा। उसे सोसाइटी की तरफ से हर महीने पैसे मिलने लगे और चंदू भी पूरी मेहनत से अपना काम करने लगा। उसने कुछ ही महीनों में पूरी सोसाइटी की आबो हवा ही बदल दी, साथ ही रंग रूप भी। सच में अब तो हर रोज बाहर निकलने का मन करता है भाई। मान गए चंदू, है? तुमने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके थे। तुम्हारे लगाए हुए पौधों ने न सिर्फ हमारी सोसाइटी को सुंदर बनाया है, बल्कि यहाँ की हवा को भी सांस लेने लायक बना दिया है। और ये कूड़े से जो तुम खाद बनाते हो ना, ये तो सच में कमाल ही है। लेकिन ये बताओ, अब तुमने ये सब सीखा कहाँ से? साहब, मैंने माली का काम अपने बाबा से सीखा था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुम ऐसे ही बढ़िया काम करते रहो, मैं तुम्हें जल्दी ही कुछ और जगहों पर काम दिलवाऊंगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना, ठीक है? साहब, जितना सोचा था और जितना चाहा था उससे ज्यादा ही मिल रहा है मुझे। बस अब एक ही इच्छा है मेरे मन में। हाँ तो बोलो चंदू, क्या चाहते हो? साहब, मैंने सुना है कि आप लोग इस नेकी की दीवार को यहाँ से हटवाने वाले हैं। हाँ, वो सोसाइटी के लोगों को लगता है कि ये दीवार सोसाइटी का लुक खराब कर रही है, बस इसीलिए नगर निगम से बात करके इसे यहाँ से हटवा रहे हैं। साहब, आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये नेकी की दीवार कई लोगों का सहारा है। ये दीवार कितनों का पेट भरती है और कईयों का तन ढकती है। और साहब, आप लोग भी तो इसी दीवार के सहारे नेकी कमाते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं चंदू, पर सच तो ये भी है ना कि ये दीवार अब दिखने में बहुत बेकार लगने लगी है। देखो, पुराना सामान छोड़ना अलग बात है, लेकिन तुम ही बताओ, इस दीवार पर कोई खर्चा क्यों करेगा? साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं इस दीवार की जिम्मेदारी लेता हूं। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसे आपकी सोसाइटी की रौनक बना दूंगा
और मुझे इसके लिए पैसे भी नहीं चाहिए। चंदू ने जल्दी ही उस दीवार के आसपास भी फूलों की क्यारी बना दी। श्यामलाल की मदद से चंदू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। चंदू अब कई सोसाइटी में माली का काम कर रहा था और बढ़िया कमाई कर रहा था। और जहां तक बात थी नेकी की दीवार की, तो वो हमेशा अपनी जगह पर खड़ी रही, क्योंकि चंदू ने उसे भी गुलजार कर दिया था। वो दीवार गरीबों की मददगार तो थी ही, अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गई थी।